हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। हम ठीक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद करते हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा था कि हम घर जाने की तैयारी कर रहे थे, तो तैयारी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, सारी पैकिंग हमने की थी। लेकिन रूम के कुछ काम रहते थे, जो फ्रिज में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम चुका था, वो निकालना ज़रूरी था, क्योंकि जब हम घर जाते हैं तो फ्रिज बंद कर लेते हैं। मैंने रात से फ्रिज बंद किया था, लेकिन शहरी के टाइम वो सारा पानी बन कर बह गया था और मेरा सारा ब्लैंकेट ख़राब हो चुका था। फिर मैंने फ्रिज साफ़ कर लिया, उसके बाद अपना ब्लैंकेट उठा के वो क्लीन कर लिया, रूम क्लीन कर लिया। उसके बाद मैं फारिग हो गई तो तब तक सुबह हो चुकी थी। मैंने नींद नहीं की। फिर सुबह के टाइम मुझे इतनी सख्त नींद आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर चाचा को बुलाया कि टैक्सी ले आए। हम टैक्सी में बैठ के रवाना हो गए अड्डे की तरफ। रास्ते में बहुत ज़्यादा धूप थी, गर्मी लग रही थी। रोज़े की हालत में धूप इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर प्यास लग जाती है। गाड़ी में बैठे हैं, बस अभी जगह नहीं है कि मैं पैर रख लूँ। ऐसे हवा में उठाए हैं पैर, क्योंकि नीचे मैंने सामान रखा है। अड्डे पहुंच गए, गाड़ी में बैठ गए और हमारा घर बहुत दूर है, जो कि हमें जल्दी जाना पड़ता है क्योंकि टाइम लगता है। और फिर गाड़ियों का भी पता नहीं चलता है ईद के करीब दिनों में। तो बस हम रवाना हो गए। मुझे सख्त नींद आई थी, बार बार मेरी आंख लग रही थी, लेकिन बस खैर से हम जा रहे थे। तो हमारा जो इलाका है वो ऐसे पहाड़ों के दरमियान है, तो बहुत ज़्यादा उधर ठंड है। और यहाँ जब घर पहुँचे तो ये सेकंड डे है। अबू एतिकाफ़ में बैठा था, तो सब उनके लिए तैयारियाँ कर रहे थे। पुल हमने बाहर से लाए थे, तो आंटी है और अम्मी है, ये आपस में बैठ के अबू के लिए हार बना रहे हैं कि जब वो बाहर आएंगे तो हम इनको पहनाएंगे। तो सिस्टर ने कहा चलो बाहर जाते हैं, बाहर थोड़ा घूम फिर कर आ जाएंगे, क्योंकि शाम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, ऐसे बैठे बैठे फिर इंसान बोर हो जाता है। तो हम बाहर निकले। ये मेहर है मोहम्मद और उसकी छोटी बहन है, तो हम जा रहे थे बाहर। हमारा इलाका देखे, इतना ग्रीन ग्रीन है, इतनी सख्त ठंड लग रही थी, इतनी सख्त गर्मी है, फिर भी हमारे इलाके में ठंड पड़ती है। तो मैं उनको कह रही थी कि मुझे बताते कि मैं अपने साथ कोई गर्म कपड़े ले आती, मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो बस हमारे यहाँ बहुत ग्रीनरी है और अच्छा लगता है, बाहर जाके इंसान फ्रेश हो जाता है पौधों को देखकर, और हर जगह आपको क्लीन नज़र आएगी। यहाँ पर सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब आते हैं हमारे घर। हमारे घर में सिर्फ़ एक मेहर है, बाकी इसके अलावा मेरी बहनें हैं। वो फिर ऐसे जब स्पेशल मौका हो तब आते हैं, और बच्चे भी तभी आते हैं। तो हम सब जा रहे थे, इधर करीब फैमिली पार्क है। थोड़ी ही देर में हम पार्क पहुंच गए। पहले जब मैं आई थी तो ये झूले वगैरह ज़्यादा नहीं थे, अब बच्चों के लिए बहुत इंतज़ाम किया गया है, झूले वगैरह लगाए हैं। फ्री पार्क है, इसका कोई टिकट नहीं होता, बस घर से निकल के आओ और इधर एंजॉय करो। अब तो मैं जितने भी दिन यहाँ हूँ मैं डेली आऊँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा झूलों में। और इसके अलावा बच्चों के लिए बहुत सहूलियत है, मैं तो सिर्फ झूला ही लूँगी। अभी दोपहर का टाइम है, इस वजह से कोई भी नहीं है पार्क में, लेकिन जब इवनिंग का टाइम हो तो सारी फैमिलीज़ आ जाती हैं, यहाँ बैठ के पिकनिक मनाती हैं, इतना अच्छा लगता है। और माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर। पार्क में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर हम घर रवाना हो गए, क्योंकि शाम होने लगी थी, रोज़ा खुलने वाला था। तो बस रोज़ा खोला और इसके बाद सब आपस में बैठे थे,
تب تک بھائی بھی آ گیا، وہ اپنے ساتھ مٹھائیاں لے کر آیا کہ کل عید ہوگی تو پھر مہمان آئیں گے، اور ادھر پھر نزدیک کچھ ملتا بھی نہیں ہے تو پہلے سے گھر میں ہونا چاہیے۔ ویسے ہم بھی یہاں سے سویٹس لے کر گئے تھے، لیکن بھائی اپنے ساتھ اور بھی لے کر آیا تھا، تو شاید میرا ولاگ آپ کو لیٹ مل جائے کیونکہ انٹرنیٹ کا بہت ایشو ہے یہاں پر۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔